देखिए, शिक्षा मंत्री जी 7वां चरण का जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है इसको 1 साल से कर रहे हैं और 2021 कंप्लीट हो गया, ये 2022 आ गया और 2022 भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक 7वां चरण शुरू नहीं हुआ है। ये 6ठा चरण का बहाना करती है शिक्षा मंत्री जी। तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे, ये देखिए वर्तमान जो सरकार है ये सरकार गूंगी और बहरीक है और अंधी भी कह सकते हैं, इनको दिखाई भी नहीं देता है। बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आपने बयान तो सुना ही होगा। उनका साफ कहना था कि हम शिक्षकों की बिहार में बहाली करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री का यह साफ कहना था कि 6ठा चरण जो है वो हम जो बहाली प्रक्रिया 6ठा चरण का वो हम करवा रहे हैं। 7वां चरण जो है वो अगस्त माह के अंतिम हफ्ते तक जो है बैठक की जाएगी, उसके बाद जो 7वां चरण है वो शुरू किया जाएगा। देखिए हमारे साथ अभी बात करने के लिए आशीष है, एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। आशीष, जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री कभी कहते हैं जुलाई महीना के अंतिम हफ्ता में, कभी कहते हैं अगस्त माह खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो क्या कितने अस्वस्थ हैं शिक्षा मंत्री के बयानों से? सबसे पहले तो NBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एसटीईटी के विषय को आप लगातार रख रहे हैं। मतलब शिक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट होता है, चाहे पेपर के माध्यम से हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप उस मुद्दा को उठाते हैं और फिर अभ्यर्थी से भी सवाल जवाब करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी 7वां चरण का जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है इसको 1 साल से कर रहे हैं और 2021 कंप्लीट हो गया, ये 2022 आ गया और 2022 भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक 7वां चरण शुरू नहीं हुआ है। ये 6ठा चरण का बहाना करती है शिक्षा मंत्री जी। तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे, ये देखिए वर्तमान जो सरकार है ये सरकार गूंगी और बहरीक है और अंधी भी कह सकते हैं, इनको दिखाई भी नहीं देता है। क्योंकि जब लेटर जारी होता है शिक्षा विभाग की तरफ से, कहा जाता है अगस्त के प्रथम वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में जो है 2022 में जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगा 7th फेज का, लेकिन आप देखेंगे कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ होता है और अभ्यर्थी लगातार सड़क पे जो है घूम रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री से एक ही मांग करते हैं कि वो विज्ञप्ति जारी करे। आपको हम लोग शिक्षा मंत्री जी बनाए हैं, आपका योग्यता क्या है नहीं है ये उस पर हम प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनकी योग्यता है तब जाकर के वो सड़क पे आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। वो बीएड करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, जो भी पात्रता परीक्षा होता है एसटीईटी पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आप रोजगार मांगते हैं, जबकि विद्यालय में शिक्षक भी नहीं है। आप देखेंगे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, उसके बाद दावा जो है वो कई किया जाता है बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से। नहीं, शिक्षा मंत्री का सारा दावा झूठा है और फेल है। उनका भर्ती प्रक्रिया जो है पेपर में चलता है, मीडिया में चलता है, उसके धरातल पे नहीं चलती है। जानबूझ के क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें कुछ न कुछ क्लू छोड़ देगी, जिससे क्या फिर कहेंगे इसको करेंगे, ये बच गया था इसको हम करेंगे। जब हम ये कहते हैं सरकार से, जब आपका चुनाव होता है तो लाखों का जो वोट है और कितना समझ सकते हैं कितना वोटर है बिहार में, 12 करोड़ आबादी है। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र टोटल जोड़ लीजिए, जब इलेक्शन होती है तो एक साथ वोट पड़ता है। जब काउंटिंग का समय होता है तो एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, समय नहीं लगता है। लेकिन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया करने में इनको जो है 2 साल लग रहा है, 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। युवा विरोधी है ये सरकार, बिल्कुल कह सकते हैं। युवा ही आपको गद्दी पे बैठाया है और युवा ही आपको भविष्य में गिराएगी भी। इस बात को शिक्षा मंत्री जी ध्यान से सुने। और सबसे पहले हम देखिए एक चीज़ है, पार्टी में जो है ना, जो सरकार में एनडीए में ही चल रहा है, समझिए खिंचातानी चल रहा है। इस पर हम कहेंगे कि जो अगर हम शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं और रोड पे उतरते हैं तो जो बीजेपी वाले हैं वो मजा लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का सुविधा अभ्यर्थी घेराव कर रहा है। अगर बीजेपी के किसी मंत्री का अभ्यर्थी घेराव करता है तो कहते हैं तो जदयू वाले खुश होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बार बार आके कहते हैं ये एनडीए की सरकार है, इस एनडीए के सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी है, हम भी है, और भी पार्टी है, जदयू भी है, और भी पार्टी इसमें सम्मिलित है। एकता नहीं है क्या तमाम पार्टियों में? नहीं, एकता नहीं है वो तो दिख रहा है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को नीचे गिराने में और उठाने में लगे हुए हैं। तो ये बहाली प्रक्रिया क्या करेंगे, ये तो उठा रहे हैं और गिरा रहे हैं, समझे। तो हमारा यही है जो कि आप आपस में लड़िए। और एनडीए कहते हैं आप एनडीए है तो एनडीए में सारे दल है, और ये शिक्षा मंत्री पे अगर आप लोग प्रेशर बनाइएगा, जितने भी दल सरकार में है, चाहे स्टेट का बहाली हो चाहे सीटेट दिसंबर जनवरी का अभ्यर्थी का मुद्दा हो, सभी अभ्यर्थी का नौकरी सुनिश्चित होगा अगर सभी जा करके जो भी पार्टी में है, सरकार में है, सत्ता में है, वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली होती है, क्या लगता है बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार पर निर्भर है? देखिए, बिहार सरकार केंद्र सरकार पे कैसे निर्भर रहेगी? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है,
यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना अलग अलग कानून बना सकती है, लेकिन अंतिम जो कानून लागू होता है वो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन राज्य सरकार भी उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसमें केंद्र सरकार पे डिपेंड होने का बात नहीं है। ये तो समझिए अपना एक बहाना, किसी भी चीज़ के लिए हम केंद्र सरकार पे फेंक दिए, ये तो गलत है। आप देखिए इनका आंकड़ा देखिए, शिक्षक का पद खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है रिक्ति ये नहीं करे नियुक्ति। तो आप समझिए इस विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? मुख्य गलती किसकी होगी, बिहार सरकार की है या फिर किसकी है? इसमें मुख्य रूप से जो गलती है बिहार के मुखिया और सूबे के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं वो माननीय विजय कुमार चौधरी जी हैं। तो ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो ये डिले हो रहा है, 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ये सभी जिम्मेदार हैं। और बिहार के जितने भी एमपी हैं और एमएलए हैं, 40 जो है एमपी हैं, उसके बाद जो है 243 जो है एमएलए हैं, इन सभी को चाहिए जो शिक्षा मंत्री के पास जाना चाहिए। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर किसी विधायक का, किसी एमपी के बेटा का शादी है तो जाएंगे तमाम मंत्री जा करके वहाँ जा करके पुष्प गुच्छ देंगे, वहाँ पे उपहार देंगे, कहेंगे बधाई देते हैं, इनके शादी में सम्मिलित हुए थे। लेकिन आप देखिएगा जब शिक्षा के अभ्यर्थी जब धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो एस्टेट के अभ्यर्थी हो, चाहे सीटेट दिसंबर जनवरी का अभ्यर्थी हो, तो वहाँ पे कोई मंत्री नहीं पहुँचते वहाँ पे। लेकिन अब शादी होगा तो तुरंत सोशल साइट पे क्या करेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे। हम जी, मुख्य भूमिका विपक्ष में तेजस्वी यादव की है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की मानी जाती है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी शिक्षक अभ्यर्थियों पे अब नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है अभिषेक जी आपका। देखिए जो विपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो वो युवा नेता हैं और युवाओं के दर्द को समझते हैं वो, लेकिन वो जिस तरह से उनको बात रखना चाहिए सदन में और सड़क पे, तो उस तरह से वो बात को नहीं रख रहे हैं। उनको ये चीज़, विपक्ष के नेता हैं लेकिन उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए युवा नेता है, युवा चेहरा है। अगर भविष्य में उनको राजनीति करनी है और भविष्य में मुख्यमंत्री बनना है उनको, तो जो युवाओं की आवाज़ है उनको बुलंद करिए। और ऐसा नहीं आपको भेजा जाएगा इन्विटेशन तब आप धरना स्थल पे आइएगा या अभ्यर्थी से बात करिएगा। आप मिलिए मुख्यमंत्री से, हम लोग मुख्यमंत्री से तुरंत नहीं मिल सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी से हम लोग उनका मन होगा तो मिलेंगे। लेकिन जब विपक्ष के नेता जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास बात रखेंगे तो ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं मिलेंगे। वो पूरे बिहार के विपक्ष के नेता है। अगर मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई चेहरा होता है तो विपक्ष का नेता होता है। तो माननीय तेजस्वी यादव से जी से आग्रह है कि वो इस शिक्षक अभ्यर्थियों के, युवाओं के दर्द को समझे और इसको समझ करके हम लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द शुरू करवाएं। ये शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से बात करें, आपकी आवाज़ उठाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ उठनी चाहिए तेजस्वी यादव जी भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम लोग को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और युवाओं को उनसे उम्मीदें हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात करें, शिक्षा मंत्री से बात करें। और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सर, जो उनका एक लेटर प्रकाशित करते हैं जो कि जुलाई के मंथ, अब लिखित है, अब देखिए मौखिक चलता है, यहाँ पे लिखित है। अभी कल का पेपर देखेंगे उसमें दे दिया गया है कि 2 लाख से अधिक हम 7वें चरण का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया करेंगे। लेकिन इनका पेपर प्रत्येक मंथ ये होता है, प्रत्येक मंथ इनका नियुक्ति प्रक्रिया पेपर में निकलता है। अंतिम सवाल है आपसे, आज बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, तो क्या लगता है इस पर एसटीईटी को लेकर भी बातें होंगी? बिल्कुल नहीं, एसटीटी को लेकर के मुख्यमंत्री जी शिक्षा को लेकर के एकदम उदासीन है, क्योंकि जो बिहार के जो बच्चे हैं वो किसान और मजदूर के बच्चे रहते हैं, वही सरकारी विद्यालय में जाकर के पढ़ते हैं, वो मोटी रकम प्राइवेट विद्यालय में नहीं दे सकते हैं। तो वो शिक्षा के प्रति वो संवेदनहीन है। और ये मैं आपको देख लीजिएगा, अभी बैठक चल रहा है, कल कोई निर्णय नहीं होगा शिक्षा पे कोई बातचीत नहीं होगा, सारा डिपार्टमेंट पे बातचीत हो जाएगा लेकिन शिक्षा पे बात नहीं होगा। क्यों? बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक के लिए आगे आएंगे, अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए सड़क पे आएंगे और अपने मत का सही जगह प्रयोग करेंगे। ये चीज़ जो है होगा जो बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे। तो हम कभी भी शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी समझिए ना, एस्टेट के मुद्दा को लेकर के कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतना सड़क पे उतर रहे हैं, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए शिक्षा मंत्री जी का वैलिडिटी जो है 5 साल होता है, और लेकिन उसके बाद 5 साल आपका सत्ता परिवर्तन होगा, तब सत्ता से चले जाइएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अगर एक बार शिक्षक बन जाते हैं तो वो आजीवन 60 साल तक नौकरी करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। आपके लिए कोई योग्यता नहीं है, अगर आप अशिक्षित हैं, अगर अंगूठा छाप हैं, फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं वो बीएड एस्टेट क्वालिफाई करके उसके बाद शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और अभिषेक जी ध्यान आपको बताएंगे हम कि देखिएगा जो प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट आया बीपीएससी के माध्यम से कल, तो आप देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से जो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आया है जिसमें 13,000 समथिंग सीट था
तब 13,000 सीट में आप देखेंगे कि 400 समथिंग अभ्यर्थी ही पास कर पाएंगे। 400, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और शिक्षा विभाग में हम लगातार शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास हम जाते थे और प्रश्न रखे थे, ये बात हम अपना रखे थे, सर जो भी स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको प्रधानाध्यापक में मौका दीजिए आवेदन करने का, क्योंकि जो आप एग्जाम रिटर्न ले रहे हैं तो इसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस का बात नहीं होता है। उसमें हम ये भी बात रखे थे, जब आप यूपीएससी का सर परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, पीटी मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद जो है आप प्रशिक्षण मिल जाता है, तो प्रशिक्षण के बाद जो है आप जिला में योगदान देने चले जाते हैं। तो हम लोग बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, जब हम लोग बीएड किए तो यानी कि हम लोग प्रशिक्षित हैं। जब हम लोग प्रशिक्षित हैं तो हम लोग को सर मौका दीजिए। यहाँ एक्सपीरियंस का कोई बाध्यता नहीं है, जब आपको जिला चलाने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है, प्रशिक्षण का जरूरत है, तो हम लोग भी प्रशिक्षित हैं। तो जब हम लोग प्रशिक्षित हैं तो हम लोग को भी विद्यालय चलाने के लिए एक्सपीरियंस का कहीं से कोई जरूरत नहीं है। आप परीक्षा ले लीजिए, जितना डिफिकल्ट एग्जाम लेना वो लीजिए, लेकिन आप देखिएगा सच्चाई बाहर आई क्या, 400 कुछ अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए। ये बहुत शर्मनाक है बिहार के लिए और बिहार के शिक्षा विभाग के लिए बहुत शर्मनाक है। जिस समय मुखिया के द्वारा बहाली किया गया था, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर जो बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसी का खामियाजा है जिस मात्र 400 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ है। अब समझ लीजिए जो कि कितना दुर्भाग्य की बात है। तो आपने सुना हमारे साथ एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष थे। आशीष का यह साफ कहना है कि दावे कई किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोषी जो है, मुख्य दोषी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। वहीं बिहार का शिक्षा मंत्री कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आशीष का यह साफ कहना था कि कोई भी मंत्री बनता है बस 5 साल के लिए, और कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जो रहते हैं वो करीब 60 साल के लिए शिक्षक बनते हैं। कहीं ना कहीं आज आप शिक्षा मंत्री रहिएगा, कल आप नहीं रहिएगा, लेकिन हम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय तक रहते हैं और कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनका साफ कहना था आशीष का कि शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ध्यान नहीं दे रहे, ना ही शिक्षा मंत्री ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए उनको और जल्द से जल्द STET 19 के तमाम अभ्यर्थियों की बहाली करनी चाहिए। आशीष को आपने सुना है क्या कुछ कहना था। लगातार तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर रहते हैं और भी तमाम खबरों के लिए बने NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।